हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एप्लीकेशन राइटिंग लेकर आया हूं। अगर आप क्लास 10 या क्लास 12 के लिए बोर्ड एग्जाम की इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट या किसी भी बोर्ड की तैयारी क्यों ना कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं कि क्लास 10 या क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश में हर साल एप्लीकेशन पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन कितने स्टेप में लिखा जाता है, कौन से स्टेप में क्या लिखा जाता है और कैसे लिखा जाता है। ओके, तो मैं आपके लिए एक एग्जांपल के रूप में एक एप्लीकेशन लेकर आया हूं। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। एक एप्लीकेशन लिखिए प्रिंसिपल को ऑफ योर स्कूल और कॉलेज, अपने स्कूल के या कॉलेज के, रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू, और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, आग्रह कीजिए कि आपको इशू करे यानी निर्गत करे योर ओरिजिनल सर्टिफिकेट, यानी आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट दे। इस जो है क्वेश्चन को जब गौर से देखेंगे और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या क्वेश्चन बैंक को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मिलता जुलता सेम क्वेश्चन मिल जाएगा। यानी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है इस तरह का सेंटेंसेस। अगर नहीं पूछा जा चुका है, अगर मिलता जुलता कुछ और सब्जेक्ट पर पूछा जाएगा, तो आप कैसे लिखेंगे, इस बात पर भी इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि अगर ये सेम क्वेश्चन नहीं आएगा तो आपको कहां चेंज करना है और कहां क्या जो है क्या लिखना है। ओके, तो पहले समझते हैं कि जनरली एप्लीकेशन को 7 स्टेप में लिखा जाता है। मैंने नंबरिंग भी किया है, देख पा रहे हैं आप। ओके, नंबर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6 और स्टेप 7। तो मैंने नंबरिंग आपको समझाने के लिए किया है, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन में लिखेंगे तो आपको वहां नंबरिंग नहीं करना है, यानी डायरेक्टली आपको लिखना है टू द प्रिंसिपल। तो सबसे पहले जो है एड्रेस लिखा जाता है जिसको आप भेज रहे हैं। ओके, तो आप किसको भेज रहे हैं? आप भेज रहे हैं प्रिंसिपल को, अपने स्कूल के, कॉलेज के जो है प्रिंसिपल को भेज रहे हैं। तो आप लेफ्ट साइड में आप लिखेंगे टू, फर्स्ट स्टेप में टू द प्रिंसिपल डीएवी कॉलेज रांची मैंने लिखा है। तो आपके कॉलेज का कुछ भी नाम हो सकता है, या हो सकता है कभी कभी होता है क्वेश्चन में ही जो है एड्रेस दिया होता है कि किस प्रिंसिपल को, हेडमास्टर को लिखेंगे, कहां के, कौन से स्कूल के। तो अगर यहां रहेगा क्वेश्चन रहेगा, अगर क्वेश्चन में ही अगर रहेगा एड्रेस तो आप यहां पे लिख देंगे। अगर नहीं रहेगा तो आप अपने स्कूल का या अपने सेंटर का भी नाम लिख सकते हैं यहां पे। तो टू द प्रिंसिपल डीएवी कॉलेज रांची, यानी प्रिंसिपल को लिख रहे हैं डीएवी कॉलेज रांची को। ओके, और दूसरा स्टेप में, सेकंड स्टेप में लिखा जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मींस होता है विषय, यानी किस विषय पे लिख रहे हैं। तो आपका मेन टॉपिक क्या है? व्हाई आर यू राइटिंग एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, व्हाट इज द मेन कॉज बिहाइंड इट। क्या कारण है कि आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं अपने प्रिंसिपल को या हेडमास्टर को, क्या कारण है? मेन सब्जेक्ट क्या है? तो आपका मेन सब्जेक्ट है कि आप इशू आपको करना है, यानी आपको करेंगे वो इशू, यानी आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट देंगे, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ये आपका सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट को शॉर्ट में लिखा जाता है यहाँ पे। ओके, शॉर्ट वे में लिखा जाता है सब्जेक्ट में, सेकंड स्टेप में। तो सब्जेक्ट रिगार्डिंग इशुएंस ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट मैंने लिखा है, यानी जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट निर्गत करने के संबंध में ये शॉर्ट हो गया, शॉर्ट में लिखना है इस सब्जेक्ट को। ओके, तो इशू देख रहे हैं यहाँ पे, इशुएंस ऑफ योर है, ओके, ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट। तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट यानी कह सकते हैं कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट निर्गत करने के संबंध में इसमें आपको सब्जेक्ट में लिखना होता है। थर्ड में लिखना पड़ता है रेस्पेक्टेड सर, डीए सर लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे रेस्पेक्टेड सर, आदरणीय महोदय। उसके बाद फोर्थ में लिखना होता है क्या कारण है, और मेन सब्जेक्ट को इसमें लिखना होता है डिटेल से। यहाँ आप शॉर्ट में लिखते हैं और फोर्थ में जो है डिटेल से इसी बात को लिखते हैं। ओके, तो यहाँ विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बेग टू स्टेट दैट, बहुत ही नम्र निवेदन के साथ मैं आपसे विनती करता हूँ, ओके, दैट आई हैव पास्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस फ्रॉम योर कॉलेज इन 2020, कि मैंने इंटरमीडिएट परीक्षा पास की है आपके कॉलेज से 2020 में। ओके, नाउ आई हैव टू टेक एडमिशन इन बीए, अब मुझे जो है एडमिशन लेना है, बीए में लेना है। सो आई एम इन नीड ऑफ माय ओरिजिनल सर्टिफिकेट, इसलिए मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरत है ओरिजिनल सर्टिफिकेट की, अति आवश्यकता है। सो प्लीज गिव मी माय ओरिजिनल सर्टिफिकेट, इसलिए आप मुझे मेरा ओरिजिनल सर्टिफिकेट दे दीजिए। सो दैट, ताकि
आई में कंटिन्यू माई फर्दर स्टेज ताकि स्टडीज आई में कंटिन्यू माई फर्दर स्टडीज ताकि मैं अपना फर्दर स्टडीज आगे की पढ़ाई को जारी रख सकूं, यानी कंटिन्यू रख सकूं। तो ये मेन सब्जेक्ट है। मेन सब्जेक्ट क्या था कि आप जो है इशू कर रहे हैं तो आप कारण भी लिखते हैं, यहाँ क्यों लेना चाह रहे हैं, यानी इसमें मेन सब्जेक्ट के साथ साथ आप काउज भी दे रहे हैं कि आपको एडमिशन लेना है बीए में, इसलिए आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट की जरूरत है। ओके, फिफ्थ में देखिए, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू ओके टू प्लीज ग्रांट माई एप्लीकेशन, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आग्रह करता हूं, अतः मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप प्लीज़ मेरा एप्लीकेशन को ग्रांट कीजिए, यानी स्वीकृत कीजिए, यानी मुझे ओरिजिनल सर्टिफिकेट निर्गत करने की कृपा की जाए। ओके, दीजिए आप मुझे। फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, इस एक्ट ऑफ काइंडनेस के लिए आई शेल बी ओब्लाइज यू फॉर एवर, मैं आपका सदा आभारी बना रहूँगा। इसमें लिखना होता है। फिफ्थ स्टेप में आप जो है लिखते हैं, आप रिक्वेस्ट के साथ करते हैं और कंक्लूडिंग करते हैं। ओके, सेवेंथ स्टेप में यहाँ पे मैंने सीधे में लिखा है, लेकिन एक स्टेप छोड़ के, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। सिक्स स्टेप यहाँ स्पेस नहीं था इसलिए मैंने लिखा ऐसा। ओके, सिक्स स्टेप में लिखना है योर ओबीडिएंटली स्टूडेंट, आपका विश्वासी छात्र। यहाँ पे नेम लिखेंगे, अपना नेम लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, रोल कोड लिखेंगे, सेशन लिखेंगे। ओके, और इसमें आपको सेक्शन लिखेंगे, ये सब आप इसमें लिख सकते हैं। ओके, तो इसमें 2 3 4 स्टेप आप और नीचे जाएगा। ओके, जगह स्पेस नहीं था इसलिए मैंने नेम तक ही जो सीमित रखा है, स्पेस, रोल नंबर, क्लास, ओके, और रोल कोड लिख सकते हैं और सेशन लिख सकते हैं। और इस साइड आएंगे, फिर लेफ्ट साइड आएंगे। लेफ्ट साइड में इसके नीचे ये लाइन का जहां एंड होगा उसके नीचे जाएंगे और इस साइड में लिखेंगे डेट। जिस दिन आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं उस दिन का डेट लिखना होगा। जैसे आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है पूरे भारत में। आपको भी जो है गणतंत्र दिवस का हार्दिक शुभकामना मेरी तरफ से। ओके, तो ये 73वां जो है मनाया जा रहा है, रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है। 73rd रिपब्लिक डे इज celebrated in all over India today. Okay, तो यहाँ से आप जो है आप यहाँ से कर सकते हैं, इसको जो है सेवेंथ स्टेप में लिख सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आप समझ चुके हैं कि एप्लीकेशन को कैसे लिखा जाता है। ओके, और अगर सेम क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो आप कहाँ पे चेंज करेंगे और क्या लिखेंगे, इस पर भी थोड़ा सा बात करते हैं। ओके, तो आपका कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, लेकिन तो फर्स्ट स्टेप तो सेम रहेगा। ओके, सेकेंड स्टेप में जो है सब्जेक्ट के अनुसार यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द एप्लीकेशन इन द स्टेप 2। स्टेप 2 में सेकेंड स्टेप में आप चेंज कर सकते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या होगा, ओके, क्यों लिख रहे हैं, इसको शॉर्ट में यहां लिखेंगे। ओके, और नेक्स्ट लिखेंगे थर्ड स्टेप में जो है यहां पे चेंजिंग नहीं होगा, तो फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप चेंजिंग नहीं होगा। फोर्थ स्टेप में यहां तक तो आप लिखेंगे ही। ओके, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू स्टेट दैट, फिर यहां से चेंजिंग होगा सब्जेक्ट ऑफ द जो है एप्लीकेशन के अनुसार, जो है विषय के अनुसार, जो एप्लीकेशन के विषय के अनुसार यहां चेंज करेंगे। लेकिन फिफ्थ स्टेप में सेम रहेगा, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज ग्रांट माय एप्लीकेशन। जो डिमांड कर रहे हैं, जो क्यों लिख रहे हैं आप एप्लीकेशन, उसकी स्वीकृति के लिए आप जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आप सदा आभारी बने रहेंगे। तो ये आपका सेम रहेगा फिफ्थ में, सिक्स्थ में भी सेम रहेगा और सेवेंथ में भी सेम रहेगा। ओके, तो आपका जो है कहीं ना कहीं आप जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए है क्योंकि आप जो है अगर मान लीजिए आप कोई याद करके गए हैं क्वेश्चन को और वहां उस तरह का जो है एप्लीकेशन पूछा नहीं जाता है, तो आप वहां पे आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। यू हैव नॉट टू डिसअपॉइंटेड देयर। ओके, आप जो है इजी वे में फर्स्ट स्टेप को सेम लिख देंगे, सेकंड स्टेप में जो है यहाँ के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार थोड़ा सा चेंजिंग करके लिख लेंगे। थर्ड स्टेप सेम रहेगा, फोर्थ स्टेप में थोड़ा सा सब्जेक्ट के अनुसार जो है लिख लेंगे। फिफ्थ स्टेप सेम रहेगा, सिक्स्थ स्टेप सेम रहेगा और सेवंथ स्टेप सेम रहेगा। तो है ना आपके लिए बड़ी बात, इजी वे में आप लिख सकते हैं, एग्जाम में आपसे मिस नहीं होगा एग्जामिनेशन। बिकॉज जो है लगेगा, देखने से ही लगेगा एग्जामिनर को जो है यू कैन अट्रैक्ट द एग्जामिनर ऑफ योर जो है कॉपी नोटबुक। ओके, तो आई होप कि आप समझ चुके हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अच्छा लगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। मेरे प्रीवियस जो है पहले और पिछले वीडियोस को भी अगर नहीं देखा है तो उसको भी देख लेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग माई ऑल वीडियोज।